4 अक्टूबर 2019, कोदाताई विलेज, केरला। एक चर्च के सेमेट्री में खुदाई चल रही थी, किसी को दफनाने के लिए नहीं बल्कि डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। वो भी एक दो नहीं, टोटल 6 डेड बॉडीज़ निकाली गई पूरे मीडिया, पुलिस एंड फॉरेंसिक टीम के सामने। लेकिन ये डेड बॉडीज़ है किन की और इनको क्यों निकाला जा रहा है? So let's uncover the secrets around the case Cyanide Killer. Jolly Joseph, a perfect woman, well educated, polite, kind and deeply religious. Also, she was working as a guest lecturer in a NIT. And her husband, Roy Thomas, was an engineer and a businessman. And वो दोनों रॉय के पेरेंट्स टॉम एंड अनम्मा थॉमस के साथ रहते थे। इनके अलावा थॉमस फैमिली में और 2 लोग थे, फ्रेंजी एंड रोजो, जो रॉय के छोटे भाई बहन थे। सब कुछ सही चल रहा था, सब खुश थे। बट देन इन 2002 अनम्मा थॉमस की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो सांस नहीं ले पा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बट रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। शी वॉज जस्ट 57 एंड शी हैड नो हेल्थ इशूज़। बट उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ आया हार्ट अटैक। और क्योंकि अनम्मा ही वो व्यक्ति थी जो पूरे घर को संभालती थी एंड अब उनकी ही मौत हो गई है, तो सब मायूस और बेहद शौक में थे। और घर की बड़ी बहू होने के नाते जॉली पे अब पूरी घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। और उसी समय में जॉली ने बताया कि उसकी जॉब लग गई है NIT में एज अ गेस्ट लेक्चरर की, और अब वो घर संभालने के साथ साथ जॉब भी करेगी। और सब कुछ फिर से सही होने लग गया धीरे धीरे। एंड जॉली ने सब कुछ अच्छे से संभाल रखा था, काम को एंड घर को, दोनों को। और इस इंसिडेंट के बाद थॉमस फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स का आना जाना होने लग गया, जिनमें से एक था साजू जकारिया। इस नाम को याद रखना, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे केस में। सो साजू रॉय का कज़न भाई था और जॉली एंड साजू के बीच में कुछ चल रहा था। रॉय के होते हुए भी जॉली साजू के करीब आने लग गई थी एंड ये चीज़ मिस्टर टॉम को पता लग गया था। एंड उन्होंने जॉली को साफ साफ बता दिया था कि तुम साजू से मिलना बंद कर दो, नहीं तो मैं रॉय को बता दूंगा सब कुछ। तो धीरे धीरे जॉली ने साजू से मिलना कम कर दिया और बंद ही कर दिया एंड सब फिर से नॉर्मल हो गया। बट अगेन इन 2008 अनम्मा के डेथ के ठीक 6 साल बाद मिस्टर टॉम पास्ट हुए। मौत का कारण हार्ट अटैक। और फिर से थॉमस फैमिली में दुख का माहौल छा गया और उसी समय में रॉय को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया एंड उसका बिजनेस करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, जो कारण बना जॉली एंड साजू के बीच के बढ़ती हुई नज़दीकियों का। एंड अभी उनके बीच में मिस्टर टॉम भी नहीं थे। देन अगेन इन 2011 रॉय थॉमस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 40। बट वेट, रॉय थॉमस पास्ड अवे, लेकिन कैसे? तो फिर से कॉज ऑफ डेथ वॉज हार्ट अटैक। लेकिन ये तीसरी बार है, मतलब लास्ट 10 सालों में थॉमस फैमिली में ये तीसरा डेथ है। एंड इन तीनों को कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं था और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी नहीं थे। लेकिन इन तीनों डेथ में एक कॉमन चीज़ था, उन तीनों ने दम तोड़ने से पहले कुछ खाया पिया था। एंड ये चीज़ को पॉइंट आउट करा था मिस्टर मैथ्यू ने, जो रॉय के अंकल थे। एंड उन्हीं के घर पे रॉय एंड जॉली पहली बार मिले थे एंड देन उनकी शादी हुई। तो अंकल मैथ्यू ने इन डेथ्स के बीच में एक पैटर्न नोटिस करा एंड उन्होंने रॉय की ऑटोप्सी को गलत साबित करने के लिए रॉय के बॉडी की पोस्टमार्टम करवा दी। एंड उसमें पता चला कि रॉय के मौत का कारण है साइनाइड नाम का एक जहर। एंड इसको एक मर्डर का एंगल दिया गया एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। बट बीच में जॉली आ गई एंड उसने कहा कि रॉय की डेथ एक सुसाइड है, क्योंकि रॉय बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस में था एंड उसका बिजनेस करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था एंड वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। तो शायद रॉय ने खुद से ही साइनाइड लेके सुसाइड कर लिया, जॉली ने ये बोल दिया। एंड लैक ऑफ एविडेंस एंड कनेक्शंस ना होने के कारण ये केस जल्दी ही बंद हो गया। बट अंकल मैथ्यू को जॉली पे शक होने लग गया था अभी एंड उन्होंने अकेली इन्वेस्टिगेशन चालू रखा। बट अगेन ये केस और ज़्यादा पेचीदा हो गया जब मिस्टर मैथ्यू की भी डेथ हो गई 2014 में। कॉज ऑफ डेथ वॉज हार्ट अटैक फिर से। एंड देन इन द सेम ईयर ऑफ 2014 एक 2 साल की बच्ची एल्फाइन की भी डेथ हो गई, जो साजू जकारिया की बेटी थी। एंड साजू वॉज द सेकेंड लव इंटरेस्ट ऑफ जॉली।
कनेक्शन मिल रहा है तुमको? साजू वॉज द सेकेंड लव इंटरेस्ट ऑफ जॉली जोसेफ। एंड देन 2015 में अगले ही साल सिली जो साजू की वाइफ थी एंड एल्फाइन की मम्मी थी, उनका भी देहांत हो गया। बट दिस टाइम कॉज ऑफ डेथ वॉज पॉइजन विच इज साइनाइड। एंड यही था टर्निंग पॉइंट। रॉय के भाई रोजो एंड उसकी बहन रेंजी को शक हो गया था जॉली पे, क्योंकि सब मर गए थे। मिस्टर टॉम, अनम्मा, रॉय, अंकल मैथ्यू, एल्फाइन एंड सिली। एंड अभी सारी थॉमस फैमिली की प्रॉपर्टी जॉली के नाम पे थी एंड जॉली ने साजू से भी शादी कर ली थी। तो रोजो एंड रेंजी ने 2019 में ये केस फिर से रीओपन करा, इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करवाई, गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े और फिर से पोस्टमार्टम करवाया, एटॉप्सी करवाई। एंड हर रिपोर्ट में साइनाइड मिला। मतलब मिस्टर टॉम, अनम्मा, रॉय, अंकल मैथ्यू, एल्फाइन एंड सिली सब के सब साइनाइड से मरे थे, ना कि किसी हेल्थ इशू से। एंड तब जॉली के घर से साइनाइड भी मिला था एंड यहीं पे जॉली का पूरा खेल खत्म हो गया। बट द रियल क्वेश्चन इज आखिर क्यों? क्या मिला जॉली को? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, पैसा, प्रॉपर्टी। तो कहानी फिर से वही आ गई। जब जॉली अंकल मैथ्यू के घर पे रॉय से मिली, तब से ही जॉली की नज़र रॉय के पैसों पे थी, क्योंकि जॉली एक बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से आती थी और इसीलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग जॉली ने एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटा दिया। एंड उसकी NIT की जॉब भी फेक थी एंड जॉली ने टोटल 6 मर्डर्स करे। लास्ट में वो अरेस्ट हो गए 2019 में एंड आज 6 साल हो गया एंड ये केस अभी भी ओपन है एंड इसका कोई भी नतीजा बाहर नहीं आया। केस के ट्रायल्स होते रहते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो लाइक वाइक कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी या।